हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी मेन में। तो आज हम लोग बीपीएससी मेंस का एक टॉपिक देखते हैं जो 70वीं में क्वेश्चन भी आया था और इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट भी आया है, उसको भी एक टॉपिक देखेंगे। तो पहले क्या होता था ना कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन कम आते थे मेंस में, लेकिन 78th में इन्वायरमेंट से, ज्योग्राफी से वेटेज बढ़ गया और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने लगे जो यूपीएससी पहले पूछता था। ठीक है, और इसमें हम सीखेंगे भी कि कैसे हम बढ़िया से बढ़िया आंसर कैसे लिख पाएँ, क्या क्या इसमें इंक्लूड करें, कहाँ से कुछ डाटा इसमें फिट करें, कैसे कंक्लूजन लिखें, कैसे इंट्रो लिखें, कैसे हेडिंग सब हेडिंग इसको इंट्रोड्यूस करें। तो ऐसे ही हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और ऐसे में पीवाईक्यू को लेकर के और कुछ कंटेंट भी जो फोकस एरिया रहता है बीपीएससी का, उस पर हम वीडियो बनाते रहेंगे और मेंस का टॉपिक भी कवर करते रहेंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो कि 70th में आया था। तो क्या था ये क्वेश्चन कि डिस्कस द इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर। मैंग्रोव से क्वेश्चन आया था, ठीक है, अलॉन्ग विद द इंडियन कोस्ट एंड द एग्जाम्पल। तो सबसे पहले देखो मैंग्रोव है तो उसके बारे में आप सोचोगे मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर, तो एक तो ध्यान होगा कि गुजरात में, सुंदरवन में, इस सब में मैंग्रोव है। हम लोग ये फॉरेस्ट सर्वे आया था उसमें भी देखते हैं कि कहाँ पे मैंग्रोव सबसे ज़्यादा है, कम है, तो उसका भी डाटा हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं कि जहाँ मिले तो। लेकिन हम और देखते हैं कि इसका इन्वायरमेंटल बेनिफिट क्या है। देखो मैंग्रोव है तो जब भी तूफान, साइक्लोन, स्टॉर्म जितना आएगा तो उसको रोकेगा ना। उसको एक रूट्स होता है मैंग्रोव में जिसको न्यूमेटोफोर भी बोलते हैं, वो उसको तेज़ी को, उसका जो करंट का ज़्यादा फ्लो रहता है उसको फ्लो को थोड़ा सा स्पीड रोक देता है, जिससे उसका फ्लड वगैरह जितना भी होता है साइक्लोन का, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। एक इफेक्ट और क्या हो सकता है, तो ये देखो वहाँ CO2 को भी ऑब्जर्व कर सकता है, तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट को भी कम करता है। और क्या हो सकता है, देखो यहाँ मछली वहाँ पर होगी, तो मछली होगी तो क्या होगा, वहाँ का जो कम्युनिटी होगी उसको मछली को मार करके बेचेंगे, उससे उनको इनकम मिलेगी वहाँ का। उसके बाद और क्या हो सकता है, इको टूरिज्म, वहाँ लोग जाएंगे घूमने के लिए, वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है उससे उनको क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद पैसा भी उनको, इनकम जनरेशन होगा वहाँ पे, वहाँ खुद वो एम्प्लॉयड हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, जैसे उसका टिम्बर वो यूज कर लेंगे, वहाँ पर कुछ फ्लोरा फोना भी होता था, उससे उसको देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी टॉपिक पे सोच सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है कि वहाँ पे मान लो वहाँ पर मछली है तो वुमेन मछली बेच लेगी, वहाँ कुछ खोल लेगी, दुकान खोल के कुरकुरे उरकुरे जो भी होगा बेचेगी, सफाई वगैरह का काम, तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका शुरुआत कैसे करें। तो देखो जब हमने लिखा था मेंस, तो उसमें हमको मिष्टी योजना पता था जो कि बजट में आया था, तो हमने इसको इसी योजना से ही स्टार्ट कर दिया इसका हेडिंग। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड मिष्टी स्कीम टू रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट। कितना था, 540 किलोमीटर स्क्वायर बाय 2030। तो ये डाटा देंगे तो आपका और जो क्वेश्चन आंसर है वो बेहतरीन हो जाएगा। तो मिष्टी योजना को हम लोगों ने इसमें इंक्लूड कर लिया। वो किसके लिए था, रिस्टोरेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसका टारगेट क्या था, 540 किलोमीटर स्क्वायर 2030 तक उसको करना है। तो ये हम लोगों ने इंट्रो बेहतरीन लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि मैप इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैंग्रोव का एक मैप बना देते हैं, यहाँ लिखा भी है इंडियन कोस्ट पे, हम दिखाई देते हैं। तो यहाँ देखो एक इंडिया का मैप हमने ये ड्रॉ कर दिया है। इसमें देखो सबसे हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, सबसे ज़्यादा जो है वो गुजरात में वो मैंग्रोव है, तो उसको दिखा दिया। वैसे तो कोस्ट पे सब जगह यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है, ईस्ट वेस्ट दोनों कोस्ट पे होता है। यहाँ लगे सुंदरवन डेल्टा वाला जो कोस्ट है वहाँ भी आपको बहुत मिलता है। वहाँ पर तो ये सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, वहाँ लोग बहुत घूमने जाते हैं लोग, वहाँ से उनको काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ से ईयरली। और देखो कभी भी मैप बनाना तो उसको एक कवर में बॉक्स में ज़रूर बंद कर देना और वहाँ नीचे में लिख देना कि क्या चीज़ है ये। तो यहाँ पर हमने जैसे लिख दिया है फिगर में कि इंडियाज मैंग्रोव कवर और दिखा दिया है। तो ये आपका वैल्यू एडिशन पॉइंट है। अब फिर देखो क्वेश्चन में था एनवायरमेंटल बेनिफिट, तो हम देख लेते हैं। देखो हेडिंग दे दिया हमने,
एक से इन्वायरमेंटल बेनिफिट का। उसके बाद फिर हमने एरो से सब हेडिंग भी इसको कवर कर लिया है। देखो तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट में क्या है, कोस्टल एंड सॉइल इरोजन प्रोटेक्शन। तो इसमें क्या है, जब भी वो नोमैटोफोर रूट्स होता है ना, तो वो सॉइल को पकड़ के रखता है। तो जब भी वो साइक्लोन, ये स्टॉर्म, फ्लड वगैरह आती है ना, तो उससे उसको बांध के रखती है, उसे अलग नहीं होने देती है। तो सॉइल को और कोस्टल एरिया को भी प्रोटेक्ट करता है। नेचुरल बैरियर है ये, तो नेचुरल बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन। अब देखो इसमें एग्जाम्पल भी लिखने बोला है, तो यदि आपको कुछ साइक्लोन का नाम है या ईयर याद है उसके साथ तो आप लिख सकते हो, नहीं तो वैसे ही लिख दो। तो जैसे मैंने साइक्लोन फानी अम्फान का नाम लिख दिया, तो ये एक ठीक है, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था उसको मैंने डिमांड को एड्रेस किया है। अब फिर देखो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट तो लिख दिए इसमें इन्वायरमेंट में बेनिफिट में। दूसरा में हम देखते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। तो हम लोग जो देखते हैं ओशियन में ऑब्जर्व करता है ब्लू कार्बन होता है, तो वहाँ ऑप्शन ब्रैकेट में लिख देने से और आपका वैल्यू एडिशन हो गया कि कार्बन, ब्लू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है ये। स्टोर CO2 एंड रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग को इम्पैक्ट को भी कम कर सकता है। इसके कारण इसको हम किडनी ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं, कि वो क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं क्या है, सपोर्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखो शेल्टर ऑफ द ह्यूज फ्लोरा एंड फौना, तो वहाँ पर बहुत सारा फ्लोरा फौना जानवर पौधे वो होते हैं, तो सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी को करता है। एग्जांपल चिल्का लेक में देखो, चिल्का लेक में माइग्रेटेड बर्ड जो होता है, साइबेरियन क्रेन सब आते हैं यहाँ पर रहने के लिए, सपोर्ट करते हैं उसके लाइफ को, तो बहुत दूर से माइग्रेट होकर के आते हैं, तो ये सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी भी करता है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर को प्यूरिफाई भी करता है। जैसे कोल वेटलैंड जो है केरला में, वहाँ पूरा प्यूरिफाई कर देता है एकदम क्लीन, तो वो वाटर प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है। ये 4 पॉइंट हमने लिख दिया, काफ़ी है इतना पॉइंट। वैसे 3 में भी, वैसे भी 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो 8 मार्क के क्वेश्चन में हम लोग कितना लिखते हैं, 1.5 पेज ही, नहीं तो ज़्यादा लिखोगे तो आपको टाइम ही नहीं रहेगा आगे लिखने के लिए। उतना सफिशिएंट 2 पेज होता है, 2 पेज भर ही जाएंगे, थोड़ा सा स्पेस देकर लिखोगे तो स्पेस सही रहता है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट, तो देखो इसको बॉक्स में भर करके देखेंगे, जिससे अट्रैक्शन चेकर का इस पर बढ़ेगा। तो उसमें पहला क्या है, लाइवलीहुड ऑफ द लोकल कम्युनिटी। अब हमने देखा ही था वहाँ मछली होगी, जैसे हनी, वो सब जो कुछ प्रोड्यूस होंगे, तो उसको बेच करके वो इनकम जनरेट करेंगे, तो वहाँ का जो कम्युनिटी है उससे अपना लाइवलीहुड चला सकता है। ठीक है, अब उसमें हम फिर देखते हैं, यहाँ देखो उन्होंने फिर हम यहाँ से ये कर दिया है, देखो इकोनॉमिक बेनिफिट पहला तो देख लिया। अब दूसरा देखते हैं इको टूरिज़्म होगा, लोग आएंगे यहाँ पे रहने के लिए, होटल खाना वगैरह जो भी है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो सब में उसको तो क्या होगा, पैसा देना ही पड़ेगा इको टूरिज़्म में। तो वहाँ का जो आदमी का है उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, उसका मतलब इनकम बढ़ेगा। तो अट्रैक्ट टूरिज़्म एंड जनरेट रेवेन्यू। जैसे सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, यहाँ 50 to 60 करोड़ रुपये जो है ना एनुअली वो वहाँ से रिटर्न करता है। तो ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने लिख दिया। तीसरा देखो वुमेन एम्पावरमेंट, कहीं भी घुसा सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट, कोई भी क्वेश्चन आए उसमें देखना लगा के तुरंत लग जाता है वुमेन एम्पावरमेंट। लोकल शॉप वगैरह छोटा से छोटा खोल करके वुमेन अपना वहाँ पे एम्पावर हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम चौथा नंबर देखते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो जैसे नोमैटोफोर है, यो जितना भी फ्लड साइक्लोन आते हैं ना, उससे हमको रिलीफ मिल जाएगा। तो जो पैसा हमने ड्यूरिंग डिजास्टर एंड आफ्टर डिजास्टर, तो वो उसमें जो पैसा लगना था वो सेव हो जाएगा, तो उसको हम पॉवर्टी रिडक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। जबकि इंडिया में सबसे इशू यही है पॉवर्टी का, तो ये हम दूसरे तरह फंड का डाइवर्जन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो 5वां पॉइंट है क्या, मेडिसिनल वैल्यू। तो वहाँ जो वो मैंग्रोव है उसका मेडिसिन में भी यूज होता है बनाने में, तो मेडिसिनल वैल्यू भी उसका है। उसके बाद फिर हमने देखा भी था क्या है, टिम्बर एंड नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो इसका टिम्बर में भी जैसे हनी एग्जांपल मिले, हनी अंडमान निकोबार में बहुत सारा वहाँ पर होता है, तो इससे हमको क्या मिलता है, इकोनॉमिकल बेनिफिट। जैसे शेल्टर टू द फिशेस, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फिश को मारने में, उसके बाद बेचने में, वहाँ होटल वगैरह जितना भी है, मतलब वहाँ से आपको इनकम जनरेशन हो रहा है, तो इकोनॉमिक बेनिफिट है इससे। तो ये सारे बहुत सारे पॉइंट हो गए, इसमें से हमको उतना लिखना भी नहीं, मैंने यहाँ 7 पॉइंट है, 4 पॉइंट, 11 पॉइंट हो गया। 8 नंबर में से 6 नंबर या इतना में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेंस
कंक्लूजन मस्ट इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन, ये पैटर्न ही है क्वेश्चन मतलब आंसर लिखने का। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर और कॉर्नर स्टोन, देखो ऐसे ऐसे वर्ड यूज करना, कॉर्नर स्टोन ऑफ द इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड कोस्टल इकोनॉमी। तो ये सब पॉइंट जो है ना आपका बेटर आंसर बनाता ऑफ द इंडिया। तो इतना ही में हमने 1.5 पेज में इसको कवर कर लिया है, बहुत सारे पॉइंट भी लिख दिया है, तो इतना काफ़ी है मेरे मतलब इतना में आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे। तो बीपीएससी मैन में आपको जिन्होंने सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, इस तरह के वीडियो आते रहेंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा बीपीएससी को क्लियर करने में और फाइनल रैंक दिलाने में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है और सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखो एक और अभी वेटलैंड रिपोर्ट आया था वेटलैंड का, ठीक है, तो जैसे मैंग्रोव पूछा है तो वेटलैंड भी पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट सेम टू सेम ही है, दोनों में लगभग आप देखोगे बेनिफिट तो लगभग सेम ही मैच करेंगे। तो हम कुछ डाटा देख लेते हैं। जैसे देखो वेटलैंड में 22% जो ग्लोबल वेटलैंड लॉस है ना, वो केवल आपको डिग्रेडेशन वो 1970 से अभी तक हो गया है, मतलब लॉस ज़्यादा हो रहे हैं वेटलैंड का। अभी 22% ग्लोबल वेटलैंड लॉस हो गया 1970 से, तो उसमें भी ज़्यादा ग्लोबल साउथ में हुआ है। इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर है, तो वैसे भी इंडिया के साथ वो मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम होना चाहिए। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको हम लोग काफ़ी यूज करेंगे यदि क्वेश्चन आए तो। वेटलैंड प्रोवाइड 7.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी का 7.5% जो है वेटलैंड कवर करता है, वेटलैंड से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी होते हैं। लेकिन वेटलैंड कितना है, ओनली 6% ऑफ द अर्थ सरफेस, ओनली 6% अर्थ सरफेस होने के बावजूद वो 7.5% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर उतना 26% ही लगभग 17% लगभग जीडीपी का कंट्रीब्यूट करवाता है, जबकि 46% उसमें वो इम्प्लॉयड है, तो वो थोड़ा कम है। इसमें देखो 6% होते हुए भी अर्थ सरफेस का 7.5% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। देखो जैसे हमने सर्विसेज का बेनिफिट्स का देखे थे, क्या क्या है, कार्बन स्टोरेज वो भी वहाँ भी मैंग्रोव भी कर रहा था, वाटर प्यूरिफिकेशन ये भी कर रहे थे, स्टॉर्म प्रोडक्शन ये भी कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट ये भी कर रहे हैं, तो लगभग पॉइंट मैच कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो आपके पास बना बनाया आंसर है, तो आप डायरेक्ट उसमें फिट कर सकते हैं। तो मेंस में यही एक फ़ायदा होता है, एक आंसर बना वो बहुत ज़रा फिट हो जाता है। जैसे आप देखेंगे जैसे वुमेन एम्पावरमेंट कहीं भी लिख सकते हैं, लिटरेसी कहीं भी लिख सकते हैं। आप देखो इसमें जो है ना ह्यूज फंडिंग गैप है, ये एक इशू है। केवल जो है 0.25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जो है इसके लिए हम लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं अभी, जिसको बिलो नीड है, लेकिन इसको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये काफ़ी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, रेस्टोरेशन का जो कॉस्टली है USD 1000 से लेकर के 70,000 पर हेक्टेयर पर ईयर उतना लगता है, तो काफ़ी महंगा भी है ये। और हैंस कंजर्वेशन इज़ मोर इफ़िशियंट, मतलब इतना से ही आपको पर हेक्टेयर पर ईयर में कर सकते हैं। ठीक है, अब इंडिया के संदर्भ में कुछ देख लेते हैं डाटा। इंडिया वेटलैंड में देखते हैं अभी इंडिया का कितना साइट है, 91 साइट है रामसार साइट में 2025 तक, अभी जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाईएस्ट वेटलैंड कवरेज इन द साउथ एशिया में हाईएस्ट है। लेकिन इंडिया का वर्ल्ड में कितना रैंक है, वर्ल्ड में 3रा रैंक है रामसार साइट में। पहला किसका है, यूके का है, दूसरा किसका है, मैक्सिको का है। और इंडिया में मैक्सिमम साइट कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु। बिहार में कितना साइट है, 3 साइट है, जो कि बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो इसको भी इंट्रो में हम लोग यूज कर सकते हैं यदि ये क्वेश्चन आए तो। क्या है, अमृत धरोहर स्कीम 2023 फॉर द इको टूरिज्म एंड कार्बन कैप्चर, तो किससे रिलेटेड है, ये वेटलैंड से है। तो वेटलैंड ऑफ द इंडिया पोर्टल डिकेडल ये सब जो है अभी नमामि गंगे प्रोजेक्ट से इंटीग्रेशन कर दिया गया है। अब देखो एक होता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसार साइट में, वो क्या होता है, आईसीयू होता है, जब सीरियस कंडीशन होता है ना तो उसमें रखा जाता है। तो अभी केवला देव और लोकतक लेक जो है मणिपुर का और केवला देव राजस्थान का, ये दोनों अभी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। ये आईसीयू की तरह का, मतलब ज़्यादा थ्रेट है इसमें अभी। ठीक है, और ये लिखा है कि इंडिया एम टू अलाइन विथ कुनमिंग मॉन्ट्रियल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क टारगेट 2.3 एंड SDG 6.6 से ये इसका टारगेट मिक्स करता है। ठीक है, और कुछ डाटा देखते हैं। आप देखो इसका इंपॉर्टेंस अब ये देखे थे इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक, तो यहाँ भी देख लेते हैं। जैसे वाटर रेगुलेशन एक्ट एज द नेचुरल फिल्टर, ये भी पॉइंट ही सब है, ये सब अच्छा पॉइंट है, इसको हम लोग डाल सकते हैं। नेचुरल फिल्टर है ये, नेचुरल फिल्टर। मेंटेन द ग्राउंड वाटर को भी मेंटेन करते हैं, इम्प्रूव वाटर क्वालिटी भी कर सकता है। तो एक तो कोई ये हो गया हेडिंग, ये हो गया सब हेडिंग।
इसके हेडिंग में लिख देंगे वाटर रेगुलेशन, उसमें नेचुरल फिल्टर है, ग्राउंड वाटर को मेंटेन रखता है, इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। उसमें सेकंड पॉइंट में लिख देंगे जैसे तो फ्लड एंड स्टॉर्म बफर, मैंग्रोव मार्सेस रिड्यूस स्टॉर्म सर्जेज एंड प्रिवेंट इरोजन, वो हम लोगों ने मैंग्रोव में भी देखा था। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, सपोर्ट माइग्रेटरी बर्ड्स, हम लोग उसमें भी देखा था। फिश ब्रीडिंग, एम्फीबियन एंड रेयर फ्लोरा, ये भी हम लोगों ने देखा ही था, सेम पॉइंट है लगभग। क्लाइमेट मिटिगेशन, इसमें मासिव कार्बन सिंक दैट रिड्यूस कार्बन CO2, हम लोगों ने भी ये भी पॉइंट को देखा था, CO2 का सिंक बन जाएगा, वो CO2 एटमॉस्फेयर से ले लेगा, तो इससे हमको ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कम दिखेगा। लाइवलीहुड देखो, अबाउट 60% ऑफ द सम ऑफ द अफ्रीकन नेशन डिपेंड्स ऑन द वेटलैंड लिंक सेक्टर। देखो उसका अफ्रीका का जो है ना, कुछ अफ्रीका कंट्री, उसका 60% ऑफ GDP जो है केवल वेटलैंड लिंक जो सेक्टर है उससे उसका होता है, जैसे फीस उससे ही लिंक है, ठीक है। अभी फिर देखो सस्टेनेबल फ्यूचर, इन्वेस्टिंग इन वेटलैंड इज ए वाइटल फॉर द डिजास्टर रेसिलियंस, फूड सिक्योरिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, वो लोग हम उसमें भी देखे थे। ये कंक्लूजन के लिए भी बहुत बेस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसको डाल सकते हैं। तो जैसे देखो इसको और पॉइंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे UPSC प्रीलिम्स 2022 में ये क्वेश्चन आया था, क्या आया था कि रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ। लंग्स ऑफ द अर्थ किसको बोलते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट को। लेकिन वेटलैंड फंक्शन एज ए किडनी क्या करता है? ब्लड का प्योरीफिकेशन करता है। तो वैसे भी आप इसका ऑप्शन देख रहे थे, एक्वेटिक प्लांट एब्जॉर्ब हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट, उसको करके उसको प्योरीफाई कर देता है, तो आंसर इसका D आ जाता है। इसीलिए इसको हम जो कहते हैं किडनी भी बोलते हैं, प्योरीफाई करता है। देखो वेटलैंड आल्सो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, सो हेल्प स्लो ग्लोबल हीटिंग एंड रिड्यूस पोल्यूशन, हेंस ऑफन रिफर टू एज द किडनी ऑफ द अर्थ। तो ये सब हम लोग कंक्लूजन में या इंट्रो में पॉइंट में बढ़िया से डाल सकते हैं, ये सब हमारे वैल्यू एडिशन पॉइंट देंगे। और हम कुछ साइड देखते हैं, रामसर साइड बिहार में कितना है, जो कि BPSC के लिए हो सकता है, क्वेश्चन आता ही रहता है। कांवरताल लेक, देखो ये बेगूसराय में है, वो बूढ़ी गंडक के मेंढर से ये बनता है, तो ये भी क्वेश्चन आया, UPSC का ही क्वेश्चन है, ये BPSC में हमें आ सकता है। और एक अभी रिसेंटली जो रहा था कौन, नागी सेंचुरी एंड नकटी सेंचुरी, ये कहाँ है? जमुई में। ये कहाँ है? जमुई में। और कांवरताल लेक कहाँ पर था? ये बेगूसराय में। तो ये दोनों याद रखेंगे। तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया, कुछ प्रीलिम्स पॉइंटर भी देख लिए और कुछ मेंस के भी आंसर 2 क्वेश्चन कवर कर लिए, जो कि इम्पोर्टेंट दोनों BPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों से है। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।